अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 29 मई है और जुम्मे का दिन, सन है 2020। तीन चार इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, उनकी आपको अपडेट्स देंगे। लेकिन एक तो सबसे पहले खुशखबरी आने वाली है और ख़ुशखबरी ये है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होने वाली है अगले 2 दिनों में। अब देखना यह है कि ये कमी कितनी होगी। अगर तो हम इंटरनेशनल जो मार्केट की जो कीमतें हैं उनका अगर हम जायज़ा लें तो सरकार अगर चाहे तो वो 20 से 25 रुपए पर लीटर और कम कर सकती है, लेकिन ऐसा करेगी नहीं। मैं रियलिस्टिकली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये कहेगी कि सरकार भी चलानी है। और मैं आपको ये बता दूं कि पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से सरकार अपने लिए जो रेवेन्यू जनरेट करती है हमारी हुकूमत, उसमें तेल पर जो लीवी लगाई हुई है, जो टैक्स लगाया हुआ है, वो एक बहुत बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन है। तो अब इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल बिल्कुल, आपको पता है, मुझे पता है कि उसका कोई ख़रीदार ही नहीं है और बहुत डाउन है। यानी ये कोई पिछले 30 साल में इतनी कीमत कभी तेल की डाउन नहीं हुई थी जो अब डाउन है। और पाकिस्तान में भी अगरचे डॉलर की कीमत ज़्यादा है, डॉलर 160, 157, 155 और 60 के बीच में बिक रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो तेल है उसकी जो कीमत है वो 80-82 रुपये पर लीटर है। तो अगर ये डॉलर पिछली प्राइस पे होता 125-30 रुपये वाली, तो इस वक्त भी तेल की जो कीमत है ये पाकिस्तान में 60 रुपये लीटर होती, और अगर और मज़ीद कमी होती तो ये 50 रुपये लीटर से भी कम आ जाती। लेकिन क्योंकि डॉलर की कीमत और रुपए की कीमत में बड़ा फ़र्क है, पाकिस्तान का रुपया डिप्रिशिएट हुआ है, उसकी कीमत में कमी हुई है, तो इसलिए अभी 82 रुपये लीटर है। लेकिन अब जो समरी जा रही है, जो हमें ज़रा बता रहे हैं, प्रपोज़ तो होगा कि 10 से 15 रुपये के बीच में आप पर लीटर कीमत कम कर दें। तो सरकार 5-10 रुपये, 5 रुपये से लेके 10-11 रुपये पर लीटर तक इसके बीच में किसी अमाउंट पर कमी करेगी। तो ये अभी जो पेट्रोल बिक रहा है 82 रुपये पर लीटर, तो ये 70 या 75 रुपये पर लीटर पे आ जाएगा। डीज़ल की कीमतों में भी थोड़ी बहुत कमी हुई है, तो ये ट्रांसपोर्टर्स को भी बड़ा एक रिलीफ़ होगा, इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना की वजह से वो भी बीच में कुछ सीटें उन्हें खाली छोड़ना पड़ती हैं। तो ये अगर उनके अखराजात कम होंगे तो फिर सीटें अगर कम भी बिकेंगी तो उनका वो कारोबारी जो है वो कंपनसेशन होती जाएगी। तो ये ओगरा ने समरी बना के भेज दी है। वैसे अब देखें, प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने फ़ैसला करना है, 31 मई से ये लागू होगा। तो अपने वैसे गाड़ियों में आप तेल शेल भरवा लें, इसलिए कि पेट्रोल पंप्स वालों ने ऑलरेडी अपना जो है ना वो कर दिया है स्टॉक कि जी कीमत कम हो तो फिर वो कहते हैं जी उसमें उनको बहुत कम वो परसेंटेज मिलती है, उसमें से नुकसान हो जाता है उन्हें। लेकिन जब कीमत बढ़ती है तो जो फ़ायदा होता है उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन बहरहाल आप अपनी गाड़ियों में तेल शेल भरवा लें और इंशाल्लाह 31 मई के बाद ये आपको पेट्रोल जो है ना ये 70 रुपये के लगभग, 75 रुपये, इसके लगभग, यानी जितनी भी कीमत कम होगी आपको लीटर मिलेगा। तो ये एक खुशखबरी है इस कसाद बाज़ारी में, इस बेरोज़गारी के आलम में, और ये जो मार्केट्स बंद हो रही हैं और सब एक खौफ व हरास पूरी दुनिया में है और हमारे यहाँ भी ये चल रहा है। तो ये एक खुशखबरी थी जो मैंने कहा कि आपके साथ पहले हम शेयर कर लें। दूसरा जो अब इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं उसकी तरफ चलते हैं। PIA का जो जहाज़ तबाह हुआ उसके बारे में, जो कराची में वाक़या हुआ, उसका आप देखें कि जाने तो गई, लेकिन एक और चीज़ बीच में से निकली है। बाकी तो सब कुछ जल गया है, लेकिन जो 1-2 बैग मिले हैं, एक बैग में से 3 करोड़ रुपए निकले हैं। एक और कुछ नोट जले हुए थे, वो कोई लाख के लगभग वो भी थे। तो अब करेंसी जो है, अगर आप किसी बैग में, आप जहाज़ में अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसे शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको एयरलाइन को पहले बताना पड़ता है कानूनी तौर पर। लेकिन एयरलाइन के पास तो कोई ऐसी इत्तला नहीं थी। अच्छा, इतना सामान आप बुक नहीं करवा सकते, कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता जिसमें हमें 3 करोड़ रुपए हों। वो करेंसी जो है वो आपको इंटीमेट करना पड़ती है। लेकिन जनाब, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर बहुत सारा जो मामला है वो कैश पर चल रहा है। बैंकिंग, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि हम इकॉनमी को ज़रा रेगुलेट कर लें, उसको डॉक्यूमेंट कर लें। ये FATF की भी शर्त है, IMF की भी ये शर्त है।
तो ख़ास तौर पर फैटफ की ये शर्त है कि जो भी हो बैंक ट्रांजैक्शंस हो और हर ट्रांजैक्शन की डिटेल हो। तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान में अब कैश जो है वो भी उसकी भी तरसील हो रही है। अब ये बाकी जो जल गया उसका तो हमें नहीं पता। अब आप मुझे बताइए 3 करोड़ रुपया। अच्छा, एक और मज़े की मैं बात बताऊँ, जो हमें ज़राए बता रहे हैं इसके कोई 3 दावेदार भी आ गए हैं, 3 या 4। उनके नाम PIA वालों ने डिस्क्लोज़ नहीं किए। मैंने 1-2 सोर्सेज से बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी हम तयन कर लें कि ये वाकई संजीदगी से मांग रहे हैं, और अगर ये मांग रहे हैं तो जो निशानी को बताएंगे तो उससे पता चलेगा कि ये क्या है। तो 3 करोड़ रुपए की रकम, बहुत सारे तो पता नहीं कितने लाखों जल गए होंगे क्योंकि आग जो लग गई थी। जो नहीं जले, जो बच गए, वो मैंने आपको बताया 3 करोड़ के लगभग ये रकम है। और ये अब इसके दावेदार भी आ गए हैं PIA वाले। अब देखेंगे कि क्या किसको देना है, उन्होंने क्या करना है। लेकिन काम ये हो रहा है, मैं आपको बताऊं। ये देखें, ये मेरे पास ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन जो पड़ी हुई है। इसके बाद अब आप देखें कि अगर फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए कोई मूव होती है तो फिर हम ये कहते हैं कि ये सियासत हो गई है। इसमें हमारे इदारों को रोकना ज़रूरी है। कैश की जो तरसील है जिस तरीके से ये हो रही है, नहीं होनी चाहिए। ये एक आपको एक ऑनगोइंग चीज़ है, और उसके मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो वाक़या हुआ, बड़े सवालात हैं, लोग उसकी एक शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारी फ़िज़ाइया है उसके पास एक्सपर्टीज़ है, वो हमारा इदारा है। लेकिन वो जिस कंपनी का जहाज़ था, क्योंकि वो एक कमर्शियल वो था सारा, तो उसका अगर कोई बंदा साथ होगा तो वो बहुत सारे जो तकनीकी मामलात हैं, बहुत सारे जो प्रोसीजरल मामलात हैं, उनमें देख लेगा कि कहाँ पर क्या गलती हुई, किसकी गलती थी। तो लेकिन एक बात तो मैं बताऊँ, हमारी जो एयरलाइन है, उसके अगर आप किसी से भी पूछें उनका जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो आपको कोई बंदा खुश नज़र नहीं आएगा। और यानी जुगाड़ों पे काम हो रहा था यहाँ पे। तो जब कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारी आंखें खुलती हैं और हम देखते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो एक शफाफ और एक सही अंदाज़ में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंक्वायरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों। और फिर ये मुझे बताइए कि अगर आपने ये सर्कुलर जारी किया हुआ है कि टोगा बटन जो है वो आपने नहीं दबाना, इंजन को फुल थ्रस्ट नहीं देनी, क्योंकि ये इंजन अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, तो अब अगर किसी ने वहाँ पे गो अराउंड किया है तो ये तो फिर बड़ा एक, और उसकी वजह से अगर वो पूरी की पूरा वो जो इंजन बैठ गए हैं उसके, तो अब उसका फिर कौन ज़िम्मेदार है। आप अगर एक नाकस चीज़ को उड़ाते हैं और उड़ाने पर मजबूर करते हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो मौत के पिंजरे हैं, ये जो आप उड़ा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को भेज रहे हैं, तो आप तब्दील करें उन सब चीज़ों को, नए आप इक्विपमेंट ख़रीदें अगर पुराना काम नहीं दे रहा। तो ये तो बड़ी बुरी बात है। जो अभी दुनिया की ख़बरें आ रही हैं उसमें खड़े खड़े जो हैं जहाज़, उनके वो तेल वेल लीक हो रहे हैं सारे, तो आप भी अपना उसको ठीक करें। बहरहाल वो अब देखते हैं कि उस पर आगे क्या आता है। मैंने कल भी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो अब ये कहा कि वो सारी हर चीज़ को वो पब्लिक करेंगे। एक और जो ख़तरा बहुत बड़ा आ रहा है वो है टिड्डी दल। मैंने आज एक आला सतही एक ब्रीफिंग भी अटेंड की है, और अभी जो ये टिड्डी दल आपको जो इधर उधर नुकसान करता हुआ नज़र आ रहा है, ये मकामी है। लेकिन जो उसकी पेशीन जो ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है कि जून के एंड में जो सैलाब आने वाला है वो अफ़रीका से, ईरान के रास्ते आएगा टिड्डी दल, और ये 1993 के बाद ये दोबारा इसकी ये ग्रोथ हुई है। और उसकी वजह यह है कि अफ़रीका के सहराओं में वो कहते हैं बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और दुनिया जो है वो कोरोना में फंसी हुई थी, तो इसलिए वहाँ पर भी तवज्जो नहीं दी गई। क्योंकि इसको मारने का तरीका यही है कि जब सहरा में ये इसकी ब्रीड होती है तो वहीं पर इसको मार दिया जाए। लेकिन सहराओं में किसी ने नहीं मारा, तो अब ये सऊदी अरब, ओमान और जो हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका हैं वहाँ से ये और मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये एक दिन में तकरीबन 140 किलोमीटर का फ़ासला तय कर लेते हैं, ये जो टिड्डी है, जो टिड्डी। और ये इसको काली आंधी भी इसलिए कहते हैं कि इनके वो जो जब ये उड़ते हैं
तो आप देखें कि ये 10 मील आप समझें लंबा और 4 मील चौड़ा, इतना बड़ा इनका वो काफ़िला बनता है जो वो उड़ के आता है। इसीलिए इसको काली आंधी कहते हैं, क्योंकि जब ये फ्लाई कर रही होती है तो सूरज जो है ये इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि सूरज नहीं वहाँ पे उसकी रोशनी नहीं पहुँचती और अंधेरा छा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये जो इंसेक्ट है। इसमें आप ये देखें, वो कहते हैं कि ये जो बड़ा जो साइज़ का हो जाता है ना, जब ये उड़ रहे होते हैं ना, तो वो बड़े साइज़ का नीचे आ जाता है और छोटे साइज़ का इसके ऊपर आता है, ताकि अगर वो गिरें तो इसके ऊपर रहें। तो ये एक बड़ा एक ज़हीन किस्म का ये इंसेक्ट है। और ये बताया जा रहा है कि ये जून में और जुलाई अगस्त में ये पाकिस्तान पर हमलावर होगा। और मैं आपको बताऊं, ये इतनी बड़ी तबाही ला सकता है, अल्लाह ताला हमें बचाए, कि ये कह रहे हैं कि ये 1400 अरब रुपए का पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो सकता है। 1400 अरब रुपए का, ये देखें इतना बड़ा नुकसान। ये बिल्कुल हमारी जो जीडीपी है, हमारी जो इकॉनमी है, उसका 20% हिस्सा हमें ज़राअत से आता है। तो ये जहाँ पर भी इसे सब्ज़ा नज़र आता है ये खा जाएगा उसे। और पाकिस्तान के पास, क्योंकि 1993 के बाद आया नहीं था, इनके पास 20 जहाज़ थे टोटल, अब वो भी 6-7 रह गए हैं। जहाज़ भी ख़त्म हो गए, उनके पायलट भी रिटायर हो गए, और हमारे पास वो पेस्टिसाइड भी पूरा नहीं है, वो वसाइल की कमी है, टेक्निकल लोगों की कमी है। तो इस वक्त एक क्राइसिस है, हुकूमत उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जो आने वाले जून जुलाई में जिस तरह टिड्डी दल हमलावर हो रहा है, और वो यहाँ से अफ़गानिस्तान ईरान के रास्ते भी आएगा। इस वक्त सूरत हाल KP के ज़रा कम मुतासर है, लेकिन सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब बहुत शदीद मुतासर हैं। बलूचिस्तान के सहरा जो हैं वो इसका ख़ास तौर पर ब्रीडिंग, गवादर से आगे इसकी ब्रीडिंग होती है। और इसको कोशिश करने के लिए प्लानिंग, मैं आज भी एक प्लानिंग सेशन में था यहाँ पर GHQ में, बड़ी आला सतही वो एक ब्रीफिंग थी। लेकिन ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम पे रहमत करे। ये बहुत ही खौफनाक तूफ़ान है जो आने वाला है, और ये पाकिस्तान की मईशत को, और ये ग्लोबल है, अभी ये इंडिया में भी इसी तरह होगा, ईरान में भी इसी तरह चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही ये तबाहकुन है। बहरहाल जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आती जाएंगी मैं आपको इसके बारे में इत्तला देता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।